जिक्र है कि एक पुरसकून दूर अफ्तादा गांव में एक घने जंगल के दिल में बसा हुआ ओलिवर नामी एक अक्लमंद छोटा लड़का रहता था। ये गांव अपने पुरसकून माहौल और लोगों की सादगी के लिए जाना जाता था, लेकिन ओलिवर में कुछ भी आम सा ना था। सिर्फ 9 साल की उम्र में वो अपने बरसों से ज्यादा इल्म और हिकमत के मालिक थे। ओलिवर का ज़हन मुतजस्सिस था। वो हमेशा अपने छोटे बेतरतीबी वाले कमरे में किताबों से नए इल्म की तलाश में रहता था। इनकी पसंदीदा किताबें वो थी जो दूर दराज की ज़मीनों, नामालूम ख़तों और कायनात के राजों के बारे में बताती थी। इसके वालिदैन मरियम और सैमुअल ने इसके इल्म के जस्तजू की हौसला अफजाई की और इसके बहादुर जज्बे को परवान चढ़ाने में यकीन रखते थे। एक बदकिस्मत दिन जब गांव वाले गांव के चौक में साल के लिए अपनी फसल की कटाई के मंसूबे पर बात करने के लिए जमा हुए, ओलिवर ने एक ऐसी गुफ्तगू सुनी जो इसकी जिंदगी बदल देगी। गांव के बुजुर्ग मिस्टर थॉमसन ने एक कदीम अफसाने के बारे में बात की जो कि जादुई जंगल के दिल के अंदर छुपे हुए खजाने के बारे में है। एक वसी पुरअसरार बेयाबान जिसने इनके गांव को घेर रखा है। कहा जाता है कि ये खजाना जादुई है जो आने वाली नस्लों के लिए अपने गांव में खुशहाली और हम आहंगी लाने की ताकत रखता है, लेकिन इसकी हिफाजत एक परहेजगार मखलूक ने की जो बेपनाह हिकमत और ताकत का मुहाफिज था। बहुत से लोगों ने खजाना ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई वापस नहीं आया। लेजेंड बच्चों के लिए सोने के वक्त की कहानी बन गई थी, बजाय इसके कि खजाने की हकीकी तलाश थी। ओलिवर का दिल जोश से धड़कने लगा। वो जानता था कि गांव वालों के सामने अपनी दानिशमंदी और हिम्मत को साबित करने का यही मौका है। वो अपनी आंखों में पुरअज़म नजर डालते हुए मिस्टर थॉमसन के करीब पहुंचा और कहा, मैं छुपा हुआ खजाना ढूंढकर अपने गांव वापस लाऊंगा। छोटे बच्चे की दिलेरी देखकर गांव वाले हैरान रह गए। ओलिवर के वालिदैन अगरचे फिक्रमंद थे, इसके गैर मुतज़लज़ल अज़म को तस्लीम करते हुए इसके फैसले की हिमायत की। इन्होंने इसे सामान से भरा हुआ एक छोटा सा थैला, एक कंपास और एक नक्शा दिया जो नस्ल दर नस्ल गुजरा था। ओलिवर अपने एडवेंचर के लिए तैयार था। नक्शा हाथ में लेकर ओलिवर ने एन्चेंटेड फॉरेस्ट में कदम रखा। एक कदीम घने बेयाबान जो कि बुलंदों बाला दरख्तों, रंग भरे परिंदों और पुरअसरार आवाजों से भरा हुआ था जो दरख्तों में से गूंजती थी। इसने सिमत के अपने फितरी एहसास पर भरोसा करते हुए अपनी कंपास का इस्तेमाल करते हुए जंगल में अपना रास्ता तय किया। रास्ते में इसे मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना करना पड़ा, गद्दार खतों से लेकर जंगली मखलूक तक, लेकिन इसकी हिकमत और वसाइल ने इसकी रहनुमाई की। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, ओलिवर का एतमाद बढ़ता गया। आखिरकार वो जंगल के गल्फ में पहुंच गया जहां इसने एक पोशीदा घर का दरवाजा दरियाफ्त किया। अंदर एक मध्यम रोशनी वाला कमरा इसका इंतजार कर रहा था और इसके मरकज में खजाने का मुहाफिज खड़ा था। सरपरस्त की जलती हुई आंखें ओलिवर से मिली और लड़के ने इस अजीम मखलूक के साथ गहरा ताल्लुक महसूस किया। आजी और एहतराम के साथ ओलिवर ने फैंकस को अपनी तलाश की वजाहत की, जिसने लड़के की बहादुरी और दानिशमंदी का इतराफ किया। खजाने के मुहाफिज ने ओलिवर को पहेलियों और चैलेंजों से आजमाया और हर बार ओलिवर की जहानत और होशियार सोचने से कामयाब होने दिया। आखिरकार फैंकस ने खजाने का इंकशाफ किया, एक चमकता हुआ बेपनाह ताकत का सूफियाना कीमती पत्थर। ये गांव में खुशहाली और हम आहंगी लाने का वादा करते हुए हल्की रोशनी के साथ फैलता है। ओलिवर ने सरपरस्त का शुक्रिया अदा किया और जवाहर के पत्थर के साथ चैम्बर छोड़ दिया, कामयाबी के एहसास से भरा हुआ। गांव वापस आने पर ओलिवर को एक हीरो के तौर पर सराहा गया। जवाहर का पत्थर गांव में कसरत और हम आहंगी लाया, कदीम अफसाने को पूरा किया। ओलिवर ने साबित कर दिया था कि दानिशमंदी, हिम्मत और अज़म इंतहाई मुश्किल चैलेंजों पर भी काबू पा सकता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, ओलिवर ने इल्म और महम जोई की तलाश जारी रखी, नई सरहदों की तलाश और अपनी हिकमतों का इश्तराक इन लोगों के साथ किया जिनका इसने सामना किया। वो छोटा लड़का जिसे कभी अक्लमंद समझा जाता था, एक अफसानवी शख्सियत बन गया। इल्म की ताकत